2022 में कंतारा रिलीज हुई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये फिल्म एक ग्लोबल सेंसेशन बन जाएगी। ऋषभ शेट्टी की इस मास्टरपीस ने न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा की वैल्यू बढ़ाई, बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा को दिखाया कि फोकलोर, मिथ्स और रीजनल कल्चर को सिनेमैटिक एक्सीलेंस के साथ अगर प्रेजेंट किया जाए तो ऑडियंस दिल से जुड़ती है। कंतारा की खासियत थी उसका रूटेड होना, विलेज का बैकड्रॉप, जंगल की कहानी और भूता कोला के रिचुअल्स, एक आम इंसान का अपने देवता और जमीन के लिए स्ट्रगल। फिल्म का क्लाइमेक्स आज भी गूजबम्स देता है, जहां डिवाइन पोजेशन और ह्यूमन सेक्रीफाइस दोनों एक साथ ऑडियंस को हिला देते हैं। कहानी वहीं खत्म हुई थी जहां एक देव और इंसान का इटर्नल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। अब बात करें कंतारा चैप्टर 1 की, तो ये कोई सीक्वल नहीं बल्कि एक प्रीक्वल है जो हमें ले जाएगी उस कहानी के ओरिजिन तक। ट्रेलर से साफ दिख रहा है कि इस बार मेकर्स ने और भी ग्रैंड कैनवास रेडी किए हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे पंजुर्ली देव और गुलिगा देव के बीच की डिवाइन कहानी स्टार्ट हुई। ये वही देव हैं जिनके आसपास पिछली फिल्म की कहानी घूमी थी, लेकिन अब हमें उनके असली रूट्स दिखाए जाएंगे। तो ट्रेलर की शुरुआत एक छोटे बच्चे के सवाल से होती है, मेरे पिताजी यहीं पे क्यों अदृश्य हुए? ये एक इमोशनल और मिस्टीरियस टच देता है। इससे लगता है कि इस बार कहानी सिर्फ जंगल और रिचुअल्स तक लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि एक फैमिली और पर्सनल स्ट्रगल की भी होगी, जो इस स्टोरी को और भी इमोशनल बनाएगी। बैकग्राउंड विजुअल्स में जो एंशियंट कर्नाटक के सेटअप दिखाए गए हैं, मड फोर्ट्स, फॉरेस्ट, ट्राइबल कम्युनिटीज और वॉर लाइक सिचुएशंस, वो एकदम एपिक फिल्म का फील देते हैं। जो सबसे ज्यादा नोटिसेबल वाली बात है वो है ट्रेलर का टोन। ये कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल एपिक लगता है, जिसमें माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन स्ट्रगल सब एक साथ आ रहे हैं। ऋषभ शेट्टी खुद इस बार भी लीड रोल में है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ट्रेलर में ही दिखने लगती है। वो एग्रेशन, वो रॉनेस और वो डिविनिटी, सब कुछ उनके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से फील हो रहा है। अगर हम कंपेयर करें पिछली फिल्म से, तो कंतारा एक ग्राउंडेड और रस्टिक कहानी थी, जिसमें लोकल फोकलोर और रिचुअल्स को हाईलाइट किया गया था। लेकिन चैप्टर 1 का ट्रेलर बताता है कि इस बार कहानी और भी बड़े स्केल पर होगी। बैटल सीक्वेंसेस, डिवाइन रिचुअल्स और एक पुराने युग की कहानी ऑडियंस को एक अलग दुनिया में ले जाने वाली है। इनफैक्ट मेकर्स ने बजट भी काफी बड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस बार 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है इस फिल्म में। मतलब विजुअल्स, वीएफएक्स और प्रोडक्शन क्वालिटी और नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि कंतारा की पिछली फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 450 करोड़ अर्न किए थे और अपने आप को एक कल्ट स्टेटस दे दिया था। अब ऑडियंस नेचुरली और एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठी है। सोशल मीडिया पर तो भाई अभी से ही इस ट्रेलर को लेके मैसिव क्रेज है और लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये इंडियन सिनेमा का अगला बाहुबली मूवमेंट हो सकता है। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर की बात करूं तो वो भी स्पेशल मेंशन बनता है। एक तरफ लगता है कि जैसे देव की एनर्जी स्क्रीन से बाहर आ रही हो, और दूसरी तरफ वो हॉरर जैसा टेंशन भी फील होता है जो पिछली फिल्म के क्लाइमेक्स में था। और यही मिक्स कंतारा फ्रेंचाइजी को अलग बनाता है। अब बात करें एक्साइटमेंट की, तो इस फिल्म के अराउंड काफी सारे क्वेश्चंस है। क्या ये बताएगी कि देव की पावर इंसानों के थ्रू कैसे आती है? क्या ये पंजुर्ली और गुलिका के बीच की असली कहानी को एक्सप्लोर करेगी? क्या ह्यूमन ग्रीड और डिवाइन जस्टिस का पहला क्लैश इसी फिल्म में होगा? ये सब सवाल इस फिल्म को मिस्टीरियस बनाते हैं। तो ओवरऑल कंतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर एक प्रॉमिस है कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एक्सपीरियंस होने वाली है। जो लोग पिछली फिल्म से इमोशनली जुड़ चुके हैं, उनके लिए ये गोल्डन चांस है उस कहानी के और गहरे लेयर्स को एक्सप्लोर करने का। ऋषभ शेट्टी ने फिर से दिखा दिया है कि उनका विजन सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं है। वो एक फ्रेंचाइजी क्रिएट कर रहे हैं जो इंडियन माइथोलॉजी और फोकलोर को दुनिया के सामने लेकर आएगी। तो ये फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी और उससे पहले ही इसकी हाइप अपनी पीक पर है। अगर ट्रेलर ने ही इतनी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है, तो मूवी रिलीज होने पर ये डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर सकती है। बाकी आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा और आपको सबसे ज्यादा गूज बम्स किस सीन पर आए, कमेंट्स में अपना रिएक्शन जरूर शेयर करना। और अगर आपको पिछली फिल्म ने भी हिलाकर रख दिया था, तो इस बार की जर्नी के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस लिखिए, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक इमोशन होने वाली है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।